आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। अभी भी डाउ जोन के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एफआईआई की तरफ से 1570 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से 1577 करोड़ का खरीदारी यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अभी इस डाटा के पीछे राज क्या छिपा है वो डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बड़े लीडर कहाँ पे पोजीशन बना रहे, कहीं हमारा मार्केट गिरने वाला तो नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल चेक करके निकलना पड़ेगा। देखो ये डाटा मैं डेली आपके लिए बना के लेके आता हूँ, डे टू डेट वाइज मिलेगा मेरे पास, और ये डाटा जो मैं बनाता हूँ अपने लिए बनाता हूँ वही मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम टेक्निकल व्यू बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो वगैरह भी निकाल लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम देखें ये डाटा भी अगर निकाल लिया, देख लिया, समझ लिया कि बड़े लीडर यानी एफआईडीआई और रिटेलर कौन है, हम छोटे मोटे इन्वेस्टर, अगर हम अपनी पोजीशन को चेक कर लेते हैं यानी बड़ा लीडर कहाँ पे पोजीशन बना के चल रहा है, तो बिल्कुल उसको फॉलो करके चल सकते हैं अच्छे तरीके से कि कहाँ पे मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है, कहाँ से मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है। पूरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है अच्छा खासा। इसलिए इस डाटा को डेली देखना होता है। डेली मैं सुबह आपके लिए 6 बजे डाटा बना देता हूं, वही मैं आपको शेयर भी कर देता हूं। तो डेली डे टू डे वाइज हम चेक करके चलते हैं। कल भी हमने चेक किया था, अभी पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, कोई पूरा महीने का डाटा कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार अगर हम देखें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से फरवरी मंथ के अंदर देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी 4-5 सेशन की अगर हम बात करें, एफआई का मूड जो है ग्रीन संकेत दे रहा है बिल्कुल। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट के जो संकेत आते हैं ना, उनकी तरफ से भी ये मार्केट एक रुख बदल देता है। कल भी मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपरी लेवल से रुख बदलता हुआ नजर आया, लेकिन कल एक मार्केट पॉजिटिव था तो बड़ा गैप अप मिलने की संभावना थी, वो 70-80-100 पॉइंट का गैप अप मिल पाया। लेकिन आज मार्केट के अंदर मूड चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट का मूड खराब नजर आ रहा है, लेकिन डीआई की तरफ से भी खरीदारी देखने को मिल रही है। भाई इस डाटा को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इस डाटा के पीछे बहुत कुछ छिपा है तो ये निकाल लेते हैं कितना क्या छिपा है। देखो पिछले 2 दिन से हम डाटा कंपेयर करने वाले 15 तारीख से और 16 तारीख को। पहले रिटेलर पोजीशन क्या बना के चल रहा था अपनी 57% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे इंडेक्स के अंदर देखें तो 42% बना के बैठा था। अब यहाँ पे कल क्या किया रिटेलर ने, एक तरह से 58% पोजीशन जो है कॉल की साइड बढ़ा ली है, यानी 1% यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव चला गया कॉल की साइड। रिटेलर की बात कर रहा हूँ, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। अब हम अगर बात करते हैं तो इंडेक्स के अंदर क्या कर रहा है, तो पहले 42% यहाँ पे पुट की साइड था, अब यहाँ पे 41% आ रहा है, यानी 1% पोजीशन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गई है कॉल की साइड रिटेलर की। रिटेलर छोटा मोटा इन्वेस्टर आप और हम। अब फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है, फ्यूचर के अंदर 85% यहाँ पे लॉन्ग की साइड, पॉजिटिव लॉन्ग की साइड 85%। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 85% आ रहा है, यानी कोई बड़ी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। फ्यूचर के अंदर मात्र 1% जो पोजीशन जो है इंडेक्स के अंदर कॉल की साइड शिफ्ट की गई है। फ्यूचर के अंदर कोई पोजीशन शिफ्ट नहीं गई है। पहले भी 14% शॉर्ट की साइड आ रहा था, अभी भी 14% ही आ रहा है। कोई बड़ा चेंज नहीं है, मात्र 1% का ही चेंज यहाँ पे फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन के अंदर 1% चेंज देखने को मिल रहा है। अब डीआई की अगर हम बात करें, डीआई जो लगातार ये खरीदारी करता आ रहा है, ये खरीदारी कैश के अंदर आ रही है। देखो ये कैश के अंदर खरीदारी आ रही है। ऑप्शन फ्यूचर के अंदर वो क्या करते जा रहे हैं, ऑप्शन फ्यूचर का डाटा हम यहां पे समझ रहे हैं। तो ये वाली जो अगर डीआई की मूवमेंट को अगर हम बात करें पिछले 2 दिन से, यानी 15 तारीख से और 16 तारीख का, तो डीआई का जो यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, तो 56% यहाँ पे इंडेक्स को कॉल की साइड था, 56%। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 56% ही आ रहा। कोई बड़ा चेंज नहीं है, मात्र छोटा सा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। पहले 56.7 था, अब 56.6 है, तो एक तरह से कोई बड़ी चेंज नहीं है। कॉल की साइड अभी भी 56% ही बैठा है एफआईआई। अब यहाँ पे 43% क्या आ रहा है, एक तरह से इंडेक्स की साइड पुट की साइड था, अभी भी 43% ही आ रहा है। यानी मार्केट के अंदर जो मूड बनाया गया है सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही बनाया गया है, मतलब इंट्राडे करो और निकल जाओ, ज्यादा कैरी करने का कोई फायदा नहीं नजर आया डीआई को, बड़े लीडर को। अगर हम यहाँ पे बात करें अच्छे तरीके से फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है,
पहले 3.40% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अब यहाँ पे 3.30% आ रहा है, यानी हल्की ही चेंज देखने को मिला है। यानी पोजीशन जो है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड से शॉर्ट की साइड शिफ्ट की गई है। मात्र 10 पैसे का ही है, लेकिन एक तरह से चेंज तो है। अब फ्यूचर के अंदर पैसा भी तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा 10-20 हजार में आ जाता है, लेकिन फ्यूचर का जो लोट है वो हमारा 1.5 से 2 लाख 3 लाख में आता है। तो यहाँ पे 96% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड बैठा था करके, अभी भी 96% ही बैठा है। यानी एक तरह से जो पोजीशन जो नजर आ रही है शॉर्ट की साइड है, एक तरह से 3% मात्र लॉन्ग की साइड है डीआईआई। यानी निफ्टी के अंदर अगर हम देखें इस लेवल से बिल्कुल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था और मार्केट ने इस लेवल को बिल्कुल टेस्ट किया। ये था हमारा कल वाला 18,120 का लेवल, 18,140 के लेवल को बिल्कुल टेस्ट किया था, यानी एक गैप अप के साथ ही टेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद निफ्टी के अंदर एक गिरावट आ गई थी, लेकिन ये जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है इसको बिल्कुल सपोर्ट रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया था। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाली जो सपोर्ट निकल के आई थी ना, यहां से ब्रेकआउट आया था, ये वाले कौन सी थी, 17,950 का, ये सपोर्ट से ही तो ब्रेकआउट आया था। अब मार्केट जो है यहां पे आ चुका है। अगर गैप डाउन होता है ग्लोबल मार्केट को देख के, अभी ग्लोबल मार्केट बताने वाला हूं, पूरा समझाऊंगा ग्लोबल मार्केट, तो उससे पहले चार्ट को देखना जरूरी है। तो ये 17,950 का एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट के अंदर यहां से रिकवरी आती है अगर 17,950 के लेवल को रिस्पेक्ट देता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो नीचे का लेवल कौन सा आ रहा है, 17,840 का, ये वाला, इस लेवल से मार्केट ने अच्छा खासा स्विंग ट्रेड दिखाया था, रिटेस्ट किया था, और उसके बाद ये लेवल था हमारे पास 17,850 का एरिया। बाकी का टेक्निकल लेवल मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर भी समझाया है कि कैसे लेवल बने हैं, कैसे ट्रेंड लाइन लगाई है, पूरा लास्ट का वीडियो आप चेक भी कर सकते हो। बड़े लीडर की अगर हम पोजीशन को चेक करें, यानी एफआईआई की पोजीशन को चेक करें 15 तारीख से और 16 तारीख का, तो यहां पे अगर हम बात करें 25% यहां पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था इंडेक्स के अंदर, 74% यहाँ पे जो है पुट की साइड था एफआईआई। तो मार्केट के अंदर एक गिरावट बिल्कुल देखने को मिली, क्योंकि 74% पुट की साइड पोजीशन फिर भी बना के बैठा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एफआईआई की यहाँ पे मूवमेंट को, कल यहाँ पे 25% आ रहा है, एक तरह से सेम डाटा है, लेकिन हल्की चेंज बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो 74% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है, यानी एक तरह से पुट की साइड कितना है, 74%, मात्र 25% कॉल की साइड है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं नजर आ रही है, अभी सिर्फ 74% आ रहा है। फ्यूचर के अंदर अगर हम पोजीशन को चेक करें, पहले 53% था, अभी भी 53.60 आ रहा है, यानी जो पोजीशन बनाएगी हल्की पॉजिटिव है फ्यूचर के अंदर, यानी कोई बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन हल्का फ्यूचर के अंदर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 53.35 था, अब 53.60% हो रहा है, यानी एक तरह से हल्का चेंज है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई है, हल्का पैसा डाला गया वो कैश के अंदर। आपको पता ही है कि कैश के अंदर 1500 करोड़ की खरीदारी आई है, तो वो खरीदारी यहाँ पे झलक रही है। तो 46% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा था, अभी भी यहाँ पे 46% आ रहा है, यानी एक तरह से जो डाटा नजर आ रहा है हमारे सामने, बिल्कुल हमारा कोई बड़ी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो नर्वस फील कर रही थी मार्केट, वही हुआ कि ऊपरले लेवल से जो गिरावट आई है, यानी जो ये एफआई की डीआई की जो खरीदारी आई है, ये सिर्फ कैश के अंदर मान सकते हैं, कैश के अंदर की डाटा ये कैश के अंदर खरीदारी आई है, तो कैश के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन को बनाया है। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट को चेक करें, डाउ जोन का कितना गिरावट है, डाउ जोन के अंदर कितनी बड़ी गिरावट है, तो एसजेएक्स निफ्टी के अगर हम देखें यहाँ पे, एसजेएक्स निफ्टी सिंगापुर फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर, तो यहाँ पे 25 पॉइंट की गिरावट हमने एसजेएक्स निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। क्लोजिंग दिखाता है 18,010 के लेवल पे, लेकिन फिटसी के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे भी 14 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिल रही है। डेक्स के अंदर हम जाएं तो 27 पॉइंट की तेजी है, और सीएससी के अंदर, फ्रांस के अंदर जाएं तो 65% का यहाँ पे 65 पॉइंट का तेजी देखने को मिलता है यहाँ पे। नैस्डैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना यूएस मार्केट के लिए, तो यहाँ पे 214 पॉइंट की गिरावट
यानी ये लगभग 2% की गिरावट नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रही है। निकी के अंदर, जापान के अंदर देखें तो 130 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पे भी S&P 500 के अंदर अगर हम देखें तो 57 पॉइंट की गिरावट यहां पे भी, यानी 1.5% के करीब यहां पे भी गिरावट देखने को मिल रही है भाई। अब आते हैं डाउ जोन के अंदर गिरावट। अब डाउ जोन के अंदर हम चेक करें तो 430 पॉइंट की गिरावट, यानी डाउ जोन के अंदर जो देख पा रहे हैं 430 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर दिखाई जा रही है। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो रंग लाल नजर आ रहा है, एक तरह से वीकनेस देख सकते हैं आपके सामने। ये कितना बड़ा वीकनेस दिखा रहा है डाउ जोन के अंदर, नैस्डैक के अंदर, S&P 500 के अंदर, एक मार्केट के ऊपर दबाव डालने का काम करेगा। अभी अगर हम करंटली बात करें SGX निफ्टी और कहां पे डाउ जोन चल रहा है, तो यहां पे अगर हम बात करें निकीज के अंदर साथ साथ और डाउ जोन के अंदर, अभी देखो SGX निफ्टी जो दिखा रहा है 10 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है अभी जो करंटली चल रहा है। लेकिन मार्केट के लिए ग्लोबल मार्केट के संकेत जो आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं। तो डाउ जोन के अंदर भी 35 पॉइंट का गिरावट अभी भी करंटली चल रहा है जब मैं सुबह सुबह 6 बजे ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर एक तरह से जो डाटा नजर आ रहा है, डाटा के अंदर क्या था कि डाटा के अंदर कोई पोजीशन नहीं बनाई गई, एक तरह से बिल्कुल सेम डाटा आ रहा है। और कल मार्केट के अंदर एक गिरावट भी देखने को मिली थी ऊपरली लेवल से, ये वाली जो गिरावट आई थी। तो मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है एक तरह से थोड़ा सा वीकनेस का बन रहा है, एक हल्का गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होने के चांसेस जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर डाटा के अंदर देखने से क्या मिल रहा है कि हल्का गैप डाउन के अंदर जो संकेत आ रहे हैं। तो ये देखो संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग ही चलता है, भगवान कोई नहीं होता मार्केट। टेक्निकल लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी के आपको सारे लेवल आपको लास्ट की वीडियो के अंदर समझा दिए गए हैं। अच्छे तरीके से समझ लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और बिल्कुल मेरे साथ आप लाइव भी जुड़ सकते हो ट्रेडिंग विद विकास पर।